आज पावर सेंटर में बात सियासत के एक ऐसे सितारे की जो कभी इस तरह चमकता था कि जिसके आगे बड़े बड़े नेता रंज करते थे। बात पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की है। वरुण गांधी एक जमाने में हिंदुत्व के एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे और भारतीय जनता पार्टी में उनकी बड़ी अहमियत थी। वरुण गांधी अपनी बेबाक शैली के लिए लगातार जाने जाते रहे हैं, वह लगातार फिर चर्चा में है। लेकिन इसके पहले वरुण गांधी लंबे समय तक बीजेपी जब कहा जाए तो सियासत के लेकिन इससे पहले वरुण गांधी उस समय बीजेपी में चमके और बीजेपी की आवाज और चेहरा बने जब बीजेपी अवसान काल से गुजर रही थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास कोई चमकता चेहरा नहीं था या कहिए कम था। युवा चेहरे के रूप में वरुण गांधी एक हिंदुत्व के बड़े नायक बने हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे केंद्रीय स्तर पर संगठन में परिवर्तन होते गए, मोदी युग का आगाज होता गया, वरुण और उनकी मां मेनका गांधी का वो जो चमक थी, जो असर था, जो पार्टी में उनकी पूछ थी, वो धीरे धीरे कम पड़ती गई, खत्म होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद वरुण गांधी अपने चरित्र के दम पर बेबाक बोलने के लिए आज भी विख्यात है। कई बार वो जो बोलते हैं वो सरकार के खिलाफ जाता है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वो बेरोजगारों के मुद्दे पर जमकर मुखर होते हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है वो बोलते हैं। रेलवे की नौकरियों में जब पद समाप्त हो रहे थे तो उस पर भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। लखीमपुर कांड आपको याद होगा, जहां पर जीप चढ़ाकर किसानों की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। वरुण गांधी के वीडियोस आते हैं जिसमें वो निजीकरण का खुलेआम विरोध करते हैं। उनको इस देश के युवाओं की काफी चिंता है। रेलवे से लेकर तमाम क्षेत्रों में हो रहे निजीकरण का वो विरोध करते हैं। कोरोना काल में जिन छात्रों को परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी पढ़ाई छूट गई, उनके लिए भी वरुण गांधी ने झंडे बुलंद किए। किसान खैर उनकी प्रायोरिटी में हमेशा रहे ही हैं। वरुण गांधी का एक ताज़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ कहते हैं कि अगर नौकरियां खत्म हो जाएंगी, सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो जो देश का युवा है उसको क्या टाटा बिरला नौकरी देंगे, नौकरी पर रखेंगे? क्या गरीबों के लिए सरकारी सेवा एक सपना बनकर नहीं रह जाएगी? वरुण गांधी ने एक अभियान भी चला रखा है जिसमें वो गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए अक्सर मदद करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर हैं। वरुण गांधी का एक चरित्र है। सियासत में इस तरह के चरित्र बिरले मिलेंगे। ये कहा जाए कि वो अटल आडवाणी के उस युग से प्रभावित है जो जीवन को सादगी के साथ जीना पसंद करता है। राजनीति जिसके लिए कमाई का साधन नहीं है। वरुण गांधी पिछले 15 सालों से सांसद हैं। उन्होंने आज तक कोई सरकारी वेतन नहीं लिया है, वह कोई सरकारी सुविधा नहीं लेते। सार्वजनिक जीवन में वो बेदाग हैं, सादगी से रहते हैं। भ्रष्टाचार के उन पर अभी तक कोई आरोप नहीं है। इतनी बेबाकी से बोलने के पीछे भी शायद यही नैतिक बल उन्हें लगातार ऊर्जा देता है। हालांकि उनकी यह बेबाकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को पसंद नहीं आती, लेकिन आज तक कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, न ही पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। वरुण गांधी के तेवर बगावती हैं या वह पार्टी के भीतर रहकर आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, जहां पार्टी की राय एक होने के बावजूद लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। वरुण गांधी के साथ ही इनकी मां मेनका गांधी भी सुल्तानपुर से सांसद हैं। दोनों इस समय पार्टी में किसी बड़े पद पर भी नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी नहीं है।
लेकिन वो पार्टी में है और अपनी स्टाइल से राजनीति कर रहे हैं। 2024 का जब ये चुनाव आएगा तब ये पता लगेगा कि इनका भविष्य क्या है। वैसे सियासत में वरुण गांधी जैसे लोग इस बात को मानते भी हैं और कहते भी हैं कि सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं।